नमस्कार, मैं हूं शिव कुमार गिरी। आप देख रहे हैं एसन तक। इस वक्त मैं मोहवारी पंचायत में मौजूद हूं, जहां पे नीतीश कुमार का जो योजना है शराबबंदी कानून पे कड़ा रुख आ चुका है और कड़ा रुख में नीतीश कुमार हर जगह कैंप लगवा रहे हैं। शराब प्रभारियों के द्वारा हर जगह कैंप लगा रहा है और शराबबंदी को लेकर हर जगह कैंप लगा के लोगों को जागरूक किया जा रहा है। यहाँ पे अभी मुफस्सिल थाना प्रभारी जो है विनोद सिंह पहुंचे हुए थे और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। आइए यहाँ के जो वर्तमान मुखिया है उनसे खास बातचीत करेंगे। मुखिया जी, आपका स्वागत है। मेरे गांव एवं पंचायत की तरफ से मीडिया भाइयों का बड़ा स्वागत है जी। मुखिया जी, लगातार दारू को लेकर जागरूक किया जा रहा है, फिर भी लोग मान नहीं रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? मैं तो अपने गांव एवं पंचायत के सभी जनता से यही अपील करूंगा कि दारू बेचना और पीना दोनों अपराध है, तो इससे आप लोग बचिए। और हमारे तरफ से जितना भी प्रयास होगा मैं प्रयास करूंगा कि न कोई पिए न कोई बेचे। और उस तरह कोई नहीं बात माना, उल्लंघन कर रहा है तो फिर सूचना कैसे? नहीं बात मानेगा तो वो अपना समझेगा, जेल जाएगा, फंसेगा, यही ना होगा। आपका लास्ट अपील क्या होगा अपने पंचायत वासियों से? जनता से अपील करूंगा कि ये काम आप लोग छोड़ दीजिए और मेरा जहां तक सहयोग होगा मैं छुड़वाने का कष्ट करूंगा। जनता से यही अपील। का कोई नामो निशान नहीं। जिस भारत के संविधान से हमारी व्यवस्था चलती है, उस संविधान में ही एक आर्टिकल दिया है 47 नीति निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल। सब लोग पढ़े हैं, सब लोग जानते हैं। ये राज्य सरकार की ये ड्यूटी है कि वो अपनी नियम कायदे को कानून को बनाने के दौरान अपने लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए, उनके स्वास्थ्य के सुधार के लिए हर संभव कदम उठाएगी, ऐसा सरकार को निर्देशित किया गया है संविधान के द्वारा। और उसी 47 आर्टिकल के से प्रेरणा लेके इस कानून को बनाया गया और ये कानून आया, कानून आ गया, स्पष्ट हो गया ये चीज। अब रहा सवाल कि पुलिस तो अपना कार्रवाई कर ही रही है, पुलिस तो धरपकड़ कर ही रही है, पुलिस तो रिकवरी कर ही रही है, जेल भी भेज रहे हैं, चार्जशीट भी कर रहे हैं, अब तो सजा भी होना शुरू हो गया माननीय न्यायालय के द्वारा। फिर इस कार्यक्रम की क्यों जरूरत पड़ी? हमें लगता है, बतौर आपके थाना प्रभारी, मुझे लगता है कि जो ये कानून के उल्लंघन के उपरांत हम लोग जो कार्रवाई करते हैं, उसके बाद ये अभियान भी इसलिए आवश्यक है कि इतिहास गवाह है साहब, सामाजिक समस्याओं विसंगतियों को दूर करने के लिए विगत में बहुत सारे कानून बने। वो कानून प्रभावी तभी हुआ जब समाज उठ खड़ा हो, समाज में जागृति आई, तब बाल विवाह खत्म हुआ। अब कोई अपनी बच्ची की शादी जो है 16 वर्ष 13 वर्ष में नहीं करता है, एक समय था लोग कर देते थे। सती प्रथा खत्म हो गया अब पूरी तरह। दहेज का उन्मूलन भी अब धीरे धीरे हो रहा है, बहुत हद तक लोगों में जागृति आई है। इसी तरह ये शराब भी है जो समाज में एक ऐसा बीमारी की तरह जो है व्याप्त है कि इसको दूर करने के लिए सिर्फ कानून और पुलिस तो अपने जगह पे है ही, उससे इतर अगर आप लोगों का भी जुड़ाव हो जाएगा हमारे साथ तो कहीं ज्यादा त्वरित समय में तेजी से हम लोग इस पे काबू पा लेंगे। तो ये ध्येय है। तो इस अभियान के तहत हमारा उद्देश्य यही है कि गांव-गांव, टोला-टोला जो लोग हैं, 2 मिनट के बाद हम फोन करते हैं, समाज का लोग चाहता है कि ये गंदा है हमारे यहाँ, इसकी कोई जरूरत नहीं। बस जरूरत है अपने आप को जगाने का। आप विश्वास रखिए कि पुलिस आपके साथ है, आप खबर देते हो, कार्रवाई होती है। थाने से लेके या टोल फ्री पटना तक जो है ये नंबर उपलब्ध है आप लोगों की। जो खबर देता है उसकी नाम पता जो है गोपनीय रखी जाती है और कार्रवाई होती है। हम लोग तो बहुत बड़ी बड़ी रिकवरी किए हैं आप लोगों की सूचना पे, आप लोगों के ही सहयोग से। इस शराबबंदी कानून के माध्यम से अभी तक जो भी सफलता हासिल हुई है वो आप लोगों के सहयोग से ही हुआ है। अब जरूरत है अपने अंदर वाले को और जगाने की, पुलिस का साथ देने को। जरा सोचिए, थोड़ा सा लोग थोड़ी सी लालच को लेके हम अपने घर के बच्चों को बर्बाद होते हुए देख रहे हैं। इतना छोटा छोटा बच्चा शराब ढो रहा है, इतना तेजी गाड़ी चलाता है, वो कहीं एक्सीडेंट करके मर जाएगा। 5 साल कानून को लागू हुए हो गया,
सरकार अपने स्तर पे जो है इसको प्रचारित कर रही है, पुलिस इस कानून के तहत अपनी कार्रवाई कर रही है। बुद्धिजीवी लोग भी इस चीज़ की सराहना कर रहे हैं, कहते हैं कि शराबबंदी है तो शराब कहाँ से मिल जाता है। ये क्या बात हुई भाई? तभी तो ये कानून है और उसी के उल्लंघन पे तो ये कार्रवाई हो रही है, गिरफ्तारी हो रही है, छापामारी हो रही है, बरामदगी हो रही है। मतलब तो उस हिसाब से तो मर्डर हो गया तो जो है 300 है तो उसको उसकी खबर जो है दीजिए। जी सर। गांव का लोग सामाजिक बहिष्कार करे, पुलिस कानूनी कार्रवाई करे और तब जाके जागरूकता अभियान के साथ साथ पुलिसिया कार्रवाई से हम लोग पूरी तरह इस पे काबू पा सकते हैं। ठीक है जी सर। चलिए, धन्यवाद। सर आप लोग भी सहयोग दीजिएगा, आप लोग भी सहयोग दें। हम तो सहयोग लेने और देने के लिए ही आए हैं। क्योंकि सर यहाँ पर पकड़े गए हैं, 2016 से कानून लागू हुआ है, 2016 के बाद बहुत लोग पकड़े गए, 2 घंटा के बाद पता लगा फिर बाजार पर आ गए। ऐसी बात हमको 50 बार मिली है, इस पर भी ध्यान दिया जाए सर। कुछ है, देखिए आपको हम एक चीज बताते हैं, जो ये चीज है ये सब पे लागू है, चाहे हम हो आप हो, हर एक व्यक्ति पे जी लागू है। सर। इसीलिए पहले हम शपथ लेते हैं और उसके बाद लोगों के बीच में जाकर लोगों को बताते हैं। अगर आपको लगता है कि किसी समय में इस तरीके की कार्रवाई हुई है तो आपको चाहिए था उस समय उस चीज़ की शिकायत करनी। अब आप 16 में क्या किया किसी पदाधिकारी ने, 17 में क्या किया, उसकी बात हमसे करेंगे तो हम उसका क्या जवाब दें? यहाँ जहाँ तक बात है अभी तक का हमने स्पष्ट सारे जगह जहाँ भी इस तरह का अभियान हुआ है हमने कहा है, बेशक वो हमारे चौकीदार हों, पदाधिकारी हों या बेशक क्यों न हम हों, अगर आपको कहीं लगता है कि हमारे उसमें काम में और गतिविधि में अगर कहीं कोई खोट है तो आप उस चीज़ की शिकायत हमारे से करो। कई बार मैं पदाधिकारी से बोला था कि इस काम को बंद कराया जाए, है ना, तो कभी कभी कोई लोग कहता है कि आप ही के खिलाफ लोग हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, हमारे खिलाफ हो जाएंगे फिर ऐसा नहीं मत सोच लीजिए कि है नहीं। ऐसा रहता तो आप लोग इतने लोग आते, इतने लोग मेरे साथ एकजुटता दिखाते। ये 2-4-10 दिन से 1 महीना से जो हुआ है इससे बड़ी हम लोग खुश हैं, बहुत आनंद मिल रहा है। सर, हमारे नहीं तो गांव में अच्छे अच्छे लोगों को आके लोग गाली सर के द्वारा कैंप लगा के लोग को जागरूक किया जा रहा है, क्या कुछ कह रहे हैं आप? हम उसके साथ में हैं जी। अगर दारू कहीं मिल रहा है तो फिर सूचना तो हम सूचना थाना प्रभारी चौकीदार साहब को देंगे, थाना प्रभारी को देंगे, जो कॉन्टेक्ट जिससे होगा उससे करेंगे। यहाँ का जड़ ही खराब हो गया है सर। क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? क्या कहेंगे, अच्छी बात है अगर लोगों को समझ में आ जाए कि ये दारूबंदी अच्छी बात है तो ये इसको बंद किया जाए, है ना। हमारा जनरेशन बिल्कुल खराब हो रहा है इससे, है ना। साहब आए हैं, बहुत अच्छा बात बोले हैं, हमको बहुत आनंद मिला इससे, है ना। अगर बंद हो जाए, हमारा पंचायत सुखी हो जाए तो मैं बहुत आनंदमय हूँ। यहाँ के लोगों से आप क्या अपील कीजिएगा दारू के लिए? अपील तो बहुत पहले से मैं कर रहा हूँ, आज से नहीं। 2016 के दिन जिस दिन नीतीश कुमार लागू किए थे दारूबंदी का कानून, उस दिन से मैं अपील कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो है कि दारू नहीं बिकना चाहिए। दारू कोई अच्छा चीज नहीं है, चाहे द्वापर हो, चाहे कलयुग हो, चाहे त्रेता हो, दारू हर जगह खराब किया है आदमी को। अगर फिर दारू कोई बेच रहा है आपको आपके नजर में तो फिर क्या कीजिएगा? हम सूचना देंगे थाना पर जाकर। हाँ, और ठीक बस हर तरह से इस अभियान में साथ होंगे। फोन करता है।